नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अंकुरिता गुप्ता है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और डाइट कंसल्टेंट हूँ। वेलकम टू डीएनपी इंडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो पहले हम ऐसा सुनते थे कि आफ्टर 50 और आफ्टर 60 की एज में होता था, बट आजकल इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज इट इज हैपनिंग इन एवरी एज ग्रुप, वेदर इट इज द यंगस्टर और द टीनेजर्स। सो इस बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस टॉपिक के बारे में। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो टॉपिक है, जैसे कि हमने 17 मई को सेलिब्रेट किया है इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, तो क्योंकि दिस इज जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल फॉर हाइपरटेंशन, दिस टॉपिक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। सो आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। तो हाइपरटेंशन क्या है? बेसिकली जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं जिनमें कि ब्लड एक गति से दौड़ रहा है, वो एक प्रेशर से दौड़ रहा है। जब वो प्रेशर बढ़ जाता है, जब वो नॉर्मल प्रेशर जो कि 120/80 होता है वो ना रहकर किसी भी कारण से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या कोई और दिक्कत आने की वजह से वो उस गति से ज़्यादा उन वेसल्स, आर्टरीज और वेसल्स में दौड़ने लगता है और उन पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो हम इसे बोलते हैं कि आपको हाई बीपी हो गया है या हाइपरटेंशन हो गया है। आयुर्वेद में जैसे कि आप जानते ही हैं, वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। तो अगर रक्त धातु में वात की अधिकता हो जाती है तो वो उसका जो नॉर्मल गति है वो बढ़ जाती है, या पित्त की अधिकता के कारण जब वात प्रकोपित पित्त हो जाता है तो भी वी कॉल इट एज कि आपको उच्च रक्तचाप हो गया है या वात प्रकोपित रक्त विकार हो गया है, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो डाइट में सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें खाएं, जैसे कि होल ग्रेन्स, रागी, ज्वार, बाजरा। अपनी डाइट से रिफाइंड चीज़ों को हटाएं, जैसे कि मैदा, सूजी, ब्रेड्स। सो जितना चीज़ें रिफाइंड होती जाती हैं उनका पोषक वैल्यू, उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कम होती जाती है, तो वो आप ना लें अपनी डाइट में। देन जैसे कि जो हेल्थ फोरम्स हैं वो बोलते हैं डैश डाइट हैज़ टू बी फॉलो इन hypertension, which comprises of dietary approach to stop hypertension, and that includes a low sodium diet, whole grain diet. लो सोडियम से ये मतलब नहीं है कि आप अपनी डाइट में नमक बिल्कुल ही हटा दें। नमक, चाहे आप नमक की अगर फॉर्म चेंज करते हैं, चाहे वो सेंधा नमक हो या काला नमक हो या नॉर्मल नमक हो, तो भी उसमें सोडियम रहता ही है। इट इज़ सोडियम क्लोराइड बेसिकली, तो वो उसमें रहता ही है। तो कम करना ज़रूरी है बट हटाना ज़रूरी नहीं है। Then it is very important to have a variety of fruits in your diet, all the citrus fruits like beetroot, pomegranate, mosmi, santra, amla. So this is important. They have good amount of amino acids in it, and that prevents the formation of that acts as a vasodilator and helps the blood vessels to dilate and prevents hypertension. So just try to include variety of fruits in your diet. Then it is very important to keep your diet low fat free, because जैसे मैंने बताया हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी आपको ये दिक्कत हो सकती है ब्लड प्रेशर फॉर्मेशन की। तो अपनी डाइट से फैट, जंक फूड, फ्राइड फूड बिल्कुल हटा दीजिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे हर्ब्स हैं या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो, जैसे कि आप जब मेडिसिन लेते हैं तो डायूरेटिक्स आपको दिए जाते हैं जिससे आपके ब्लड का प्रेशर कम हो। तो कुछ नेचुरल डायूरेटिक्स यू कैन ऑल्सो यूज, लाइक धनिया सीड्स विच एक्ट एज अ नेचुरल डायूरेटिक, तो वो आप डाइट में ले सकते हैं। रात को 1 चम्मच धनिया आप 1 गिलास पानी में भिगा कर रख सकते हैं और सुबह उसका सेवन करिए। So that works very well in hypertension. इसके अलावा it is very important to avoid alcohol, smoking, caffeine from your diet. So just stop taking too much of tea, coffee and alcohol. So that prevents the blood का जो natural flow है उसमें वो hamper करता है, वो ठीक से नहीं हो पाता है। So उसको prevent करिए।
इसके अलावा जो भी आप कोशिश करिए अपनी डाइट में कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड करने की, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, एरोबिक्स, whichever is you have time you want to do, just try to include that for at least half an hour in your daily routine. And just keep yourself by doing meditation, yoga of 10 minutes, that because mental health is very important. आयुर्वेद भी ऐसा बोलता है, अगर आपका आहार ठीक है, आपकी दिनचर्या ठीक है, तो आपको रोग होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं. तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन all the things which I have suggested to you, and I hope that these tips helps you to cure this problem of high BP. In Ayurveda also there are very good medications that can help you to prevent from this problem, so you can consult any of the like Ayurvedic doctor nearby in your locality. You can consult me also at Iodide Weight Loss and Wellness Clinic. So जुड़े रहिए DNP इंडिया के साथ और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए. थैंक यू सो मच.